Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. भैया सब लोगों ने त्योहार मना लिया। ईद हो गई, फ्रेंडशिप डे हो गया, रक्षाबंधन हो गया। ठीक, तीनों त्योहार 3 दिन में अपने खत्म कर लिए। अब भैया बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाओ, बैक टू योर शेड्यूल आ जाओ। अब हमें क्या करना है? शेड्यूल के हिसाब से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो भाई हम कहां थे, हम किधर थे, हम क्या कर रहे थे, कुछ आइडिया है? हम कौन से टॉपिक को पढ़ रहे थे? हम पढ़ाई कर रहे थे अपने ऑर्डर एंड रैंकिंग के लिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में ही आता है, और इस साल कुछ ज्यादा वेटेज के साथ आया है, तो इसीलिए इसको नजरअंदाज नहीं करना है। इसके हर एक क्वेश्चन में एक एक्सेलेंस हासिल करनी है। ठीक है, यहां लिखा भी है भैया, तैयारी बैंकर बनने की है। तो अब हमें रुकना नहीं है, अब हमें थकना नहीं है, चलते रहना। ठीक है भाई, बैंकर बनना है तो सारे सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। राइट, ऑर्डर एंड रैंकिंग की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर वो 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिए, देख ली है तो रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। अभी मैं उसी में से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूंगा तो आधों को तो यही नहीं पता होगा कि यह क्वेश्चन कराया हुआ है, पहली बात, और आधों से वो सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए रिवीजन करते रहना। ठीक है, आज है क्लास 4th, और हमने पिछली क्लास में मतलब 3 क्लासेस में हमने ये सारे पैटर्न्स कंप्लीट किए थे, जहां टोटल नंबर, राइट लेफ्ट से रैंक, टोटल नंबर बिटवीन टू पीपल, मैक्सिमम एंड मिनिमम, और रैंक इंटरचेंज, ये सब हमने कंप्लीट किया था पिछली 3 क्लासेस में। एम आई राइट? तो भैया अगर कोई भी क्लास छोड़ी है तो जाके देख लेना, और रिवीजन बहुत जरूरी है। आज क्या करेंगे? तो आज करने से पहले ये देख लो कि भाई 100 बात की 2 बातें क्या बताई, कि एक पर्सन एक सीट पे बैठेगा और उसकी एक रैंक होगी, और कभी भी आपको जेंडर प्रिडिक्ट नहीं करना है। किससे? उसके नाम से। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने दिया था आपको एक होमवर्क, जिसको हम कहते हैं लॉकडाउन वर्क। मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही आया जिन्होंने आंसर दिया। अब आंसर कितनों ने दिया? आंसर दिया है टिप्स पे गिने हुए लोगों ने। बाकी लोग या तो आंसर देना नहीं चाहते थे, या फिर आंसर उन्होंने सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन, या फिर उनसे हुआ नहीं। तो कोई भी परिस्थिति हो सकती है, हम ये मान के चलते हैं कि आपसे सॉल्व नहीं हुआ। तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। इन अ रो वेयर ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, अर्पिता इज 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड से अर्पिता है 15th नंबर पे। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एंड हितेन इज 19th फ्रॉम राइट एंड। तो राइट एंड से हितेन है 19th नंबर। दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, मतलब हितेन यहां आ गया और अर्पिता यहां आ गई। एंड मनीष हु सिट्स 24th फ्रॉम लेफ्ट एंड। अब लेफ्ट हैंड से 24th कहां जाएगा मुझे नहीं पता, हो सकता है यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो। कुछ आइडिया नहीं है अभी कि मनीष कहां बैठा होगा, अभी कोई आइडिया नहीं है। आगे पढ़ते हैं। सिट्स एट 5th प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ अर्पिताज न्यू पोजीशन। अर्पिता की ये नई पोजीशन है, यहां से 5 प्लेसेस पीछे बैठा है, लेफ्ट साइड में बैठा है। कौन? मनीष। तो ये है 19th, ये 19th है ना, तो 20, 21, 22, 23, 24, ये 24 है क्या? अब बात समझ रहा है, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ये कितनी प्लेसेस आए? हम 1 2 3 4 5, ये 5th प्लेस पे बैठा है। कौन? मनीष। कहां से? अर्पिता की पोजीशन से लेफ्ट। तो ये 5th पोजीशन पे बैठा है मनीष। तो ये मनीष कौन सी पोजीशन पे हो गया?
मनीष हो गया 24th पोजीशन पे, किधर से? मनीष हो गया 24th पोजीशन पे, राइट से भी और लेफ्ट से भी। क्यों? क्योंकि देखो 24th फ्रॉम द लेफ्ट तो दिया ही है, ये वाली चीज तो दी है, लेफ्ट से तो 24 है ही है, वो ये दिया है हमें। राइट से हमने निकाला क्या? 19th है हितेन, और यहां पे अर्पिता आ गई है इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे अब अर्पिता आ गई है, और इसके प्लेस से 5 प्लेसेस लेफ्ट में बैठा है मनीष। तो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3, 4, 5, तो 19 के बाद 20, 21, 22, 23 एंड 24, मतलब राइट से भी 24 है और लेफ्ट से भी 24 है। तो हमें बताना है कि भाई हाउ मेनी पर्सन इन द रो। तो एक ही पर्सन की जब 2 रैंक मिल जाएं राइट और लेफ्ट से, तो उन्हें क्या करना होता है? ऐड कर देना होता है। तो 24 प्लस 24 होता है 48, और -1 कर देंगे तो आ जाएगा 47। ये इसका सही जवाब है, ये इसका सही जवाब है, ये दिख रहा है ना, ये 4 और ये 7, ठीक है। तो 47 इसका सही जवाब है। कैसे निकाला हमने? मनीष की रैंक सबसे पहले हमें लेफ्ट से दे रखी है, लेकिन हमें पता नहीं है हम मनीष को कहां बिठा लें। तो हमने क्या किया, हमने मनीष को पहले राइट से बिठाला, हितेन की जगह पर अर्पिता आ गई थी, वहां से 5 प्लेसेस लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5 हम आगे गए, तो वो 24 आया कहां से? राइट से। लेफ्ट से हमें 24 दे रखा था, दोनों को कर दिया ऐड और कर दिया -1, ठीक। चलो, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर आ गया है 47, सबको विजिबल है। अब हम जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपके प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को बहुत अच्छे से मिलेंगे। प्रीलिम्स एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आराम से देखने को मिलेंगे। तो एक बार देख लेते हैं। देयर आर 6 स्टूडेंट्स ABCDEF इन अ क्लास। तो हम 6 स्टूडेंट्स को मार्क्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो 6 मार्क्स वाला सबसे ऊपर होगा, 5 मार्क्स वाला उसके नीचे, 4, 3, 2 और 1। हमने इस तरह से डिजाइन कर लिया कि ये जो है ये सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किया। क्यों? क्योंकि 6 बड़ा नंबर होता है ना। तो हमने इस तरह से अरेंज कर लिया इनको। अब हम फटाफट से क्या करेंगे, सबको बिठा देंगे। चलो, बोल रहा है बी गॉट्स मोर मार्क्स देन सी। तो बी के मार्क्स सी से ज्यादा हैं। हमने इस तरह से हिंट बना लिया। देखो, मैंने पहली क्लास में आपको बताया था ऑर्डर रैंकिंग की फर्स्ट क्लास में कि ऑर्डर एंड रैंकिंग में आपको किसका टच देखने को मिलेगा? सिटिंग अरेंजमेंट का टच देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये सिटिंग अरेंजमेंट का नहीं है, ये आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है। फिर बोला है डी गॉट्स मोर मार्क्स देन ई। तो डी के ज्यादा मार्क्स हैं ई से, बट लेस देन ए, तो ए से कम है। बी गॉट मोर मार्क्स देन 2 स्टूडेंट्स। तो बी के मार्क्स 2 स्टूडेंट से ज्यादा हैं, तो बी कहां पे आ जाएगा? यहां आ जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, बी के नीचे है सी, बोला है, लेकिन आगे एक चीज लिखी है, एवरीबडी स्कोर्ड मोर देन एफ। तो एफ से सबसे, एफ के मार्क्स से सारे लोगों के मार्क्स ज्यादा हैं, तो एफ सबसे नीचे आ गया, सी बीच में आ गया, ठीक है। आगे लिखा है अच्छा, आगे कुछ लिखा ही नहीं है। ए डी और ई हमें बिठाना है, तो ए डी और ई हमने इस तरह से बिठा दिए। हु गॉट सेकंड हाईएस्ट मार्क्स? तो सेकंड हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं? डी के हैं, मेजर बच्चों का। ये आंसर सही था, है ना। सबका आंसर ये सही था। बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने प्रदर्शन दिखाया। क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, राइट। अब आज के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं फटाफट से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट है उसमें, थोड़ा सा ट्रिकी है, मजेदार है। जब आप सॉल्व करोगे तो आप शायद समझ ना पाओ कि मैं क्या करूं। क्वेश्चन ये है, बहुत ही सिंपल सा है, एक बार ट्राई करो। बहुत सिंपल सा है, एक बार ट्राई करिए, फिर हम बताएंगे इसका सोल्यूशन क्या है। बहुत ही इजी है, जल्दी बता दीजिए।
करो, ट्राई करो। आया आंसर? हाँ जी। चलिए एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे होगा ये सॉल्व। हमें बोला है कि रो में 40 बॉयज हैं, 40 बॉयज की एक रो है, और समीर वॉज शिफ्टेड 10 प्लेसेस टू द राइट ऑफ रमन। अब ना मुझे रमन पता है कहां है, तो मैं उसके राइट में समीर को शिफ्ट कर नहीं सकता क्योंकि रमन ही नहीं पता है कहां है। तो अभी इस लाइन को भूल जाओ। फिर लिखा है कैलाश वॉज शिफ्टेड 10 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ विकास। ना कैलाश पता है कहां है, ना विकास पता है कहां है, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। इफ विकास वॉज 26 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अब आई ना बात पकड़ में। लेफ्ट हैंड से विकास की जो रैंक है वो है 26। अब इस लाइन को उठाओ, कैलाश वॉज 10 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ विकास, तो विकास से 10 प्लेसेस लेफ्ट में है कैलाश, तो कैलाश किधर आ जाएगा? कैलाश इधर हो जाएगा, और कैलाश की पोजीशन क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी कि नहीं भाई? 26 से 10 इधर जाएंगे तो 16 ही तो आएगा ना। ठीक है, अब बोला गया है देयर वर 3 बॉयज बिटवीन कैलाश एंड समीर, तो कैलाश और समीर में 3 प्लेसेस हैं आफ्टर शिफ्टिंग, मतलब समीर और कैलाश में 3 प्लेसेस हैं। तो भाई कैलाश यहां पे है, तो समीर किधर होगा? समीर या तो यहां पे होगा 20th पोजीशन पे, 3 बॉयज है ना, या फिर समीर किधर होगा? समीर इधर भी हो सकता है 12वें नंबर पे, हो सकता है या नहीं भाई? 16 से 3 बॉयज, 1 2 3, तो ये 17 18 19 हो गए ना, तो 20वें पोजीशन पे हो सकता है समीर, या फिर 3 बॉयज लेफ्ट में भी हो सकते हैं कैलाश के, तो क्या हो जाएगा? 15 14 13 और फिर 12, तो समीर 12वें नंबर पे भी हो सकता है और 20वें नंबर पे भी हो सकता है, हमें नहीं पता। जैसे ही ऐसी कुछ चीज मिल जाए तो सीधा क्वेश्चन में जाया करो, क्या वहां पे सीएनडी तो नहीं दिया है? क्या वहां पे डेटा इन एडिक्वेट तो नहीं दिया है? अगर ये इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया है तो उसको टिक करके आगे बढ़ जाया करना, ठीक है ना। लेकिन हम इसका एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं कि होगा क्या। वैसे तो इसका कायदे में आंसर सीएनडी या फिर इनएडिक्वेट आना चाहिए, लेकिन अगर हम आइदर और वाला केस देख लें, हो सकता है आइदर और वाला कंडीशन हमें लगाना हो, क्योंकि ऑप्शन में आइदर और का ऑप्शन दे रखा हो, तो हम आइदर और का कंडीशन लगा के आगे बढ़ेंगे। तो भाई यहां पे समीर आ गया, यहां पे भी समीर आ गया। समीर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि समीर वॉज शिफ्टेड 10 प्लेसेस टू द राइट ऑफ रमन, तो रमन यहां पे होगा अगर 12वें नंबर को ले रहे हैं। अगर समीर की पोजीशन 12 है तो रमन कहां होगा? 2 नंबर पे होगा। और अगर समीर की पोजीशन 20 ले रहे हैं तो रमन कहां होगा? तो रमन हो जाएगा 10वें नंबर पे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो भाई, समीर वॉज शिफ्टेड 10 प्लेसेस टू द राइट ऑफ रमन, तो रमन के राइट में समीर 10 प्लेसेस, अगर समीर है 20वें नंबर पे, और रमन के राइट में समीर कहां है? समीर यहां है, समीर है 10 नंबर पे, सॉरी 10th प्लेस पे, तब ये हो जाएगा कि भाई 2 नंबर पे हो जाएगा रमन और 12th नंबर पे हो जाएगा समीर। ठीक, समीर की 2 पोजीशन कैसे आई थी? हमको बोला था देयर आर 3 बॉयज बिटवीन कैलाश एंड समीर, तो कैलाश से 3 राइट में भी हो सकता है, 3 लेफ्ट में भी हो सकता है, तो समीर दोनों तरफ हो सकता है ना। इसीलिए जो मेरी व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ रमन, तो रमन की जो पोजीशन आई है वो या तो 2 है या फिर 12 है। बात समझ में आई? नहीं सॉरी, रमन की पोजीशन या तो 2 है या फिर 10 है, ठीक है ना। या तो 2 होगी या फिर 10 हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत इसमें है? वैसे तो इसका आंसर सीएनडी या फिर नन ऑफ दी, सॉरी डेटा इनएडिक्वेट या फिर नन ऑफ दीज जाना चाहिए।
बट अगर आइदर और दे रखा है तो 2 या 10 आएगा। बात क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। और अगला क्वेश्चन है आपका एक बहुत ही सिंपल सा ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखेंगे। जल्दी से इसको खत्म कर लो फिर आगे बढ़ो। हाँ भाई, बन गया होगा सबका मेरे हिसाब से, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं है। चलिए भाई, एक बार बनाने की कोशिश करते हैं इसको। लिखा है 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। अब सभी लोग ईस्ट देख रहे हैं। कितने लोग? 6 लोग। तो 6 लोगों को ईस्ट फेस कराने के लिए मुझे कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। एम आई राइट और नॉट? 3 4 5 और 6, ये सारे के सारे लोग ईस्ट देख रहे हैं। तो आप ऐसे बना लो ना, ऐसे बना लो कि भाई सब लोग ईस्ट फेसिंग कर रहे हैं। इनका लेफ्ट क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा लेफ्ट, और नीचे हो जाएगा राइट। इस तरीके से आपने दिमाग में रख लेनी है चीजें, ठीक है ना? चलिए, ये हो गया लेफ्ट हैंड, ये हो गया है राइट हैंड। ठीक। सी इज बिटवीन ए एंड ई, तो ए और ई के बीच में है सी। ई और ए के बीच में भी तो सी हो सकता है। क्या ये पोजीशन या फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती? बन सकती है ना? तो भाई दोनों कंडीशन को लेके चलते हैं। फिर बोला है बी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में तो बी नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो यही वाली कंडीशन आएगी, ई के राइट में बी। एंड लेफ्ट ऑफ डी, तो बी क्या है? डी के लेफ्ट में। एफ इज नॉट द राइट हैंड, तो एफ राइट हैंड नहीं है, तो एफ क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड हो जाएगा। बात खत्म। तो कैसे बन गया? एफ ए सी ई बी डी, ये आपका एक फाइनल आंसर बन गया। सिंपल सा था, कुछ नहीं था इसमें। हु इज एट द राइट एंड, तो राइट एंड पे कौन है? राइट एंड पे कौन है? डी वाला बंदा है। डी से दीपक भी हो सकता है, डी से डमरू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डी नाम का बंदा है जो राइट एंड पे बैठा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? सिंपल सा था। आप चीजों को सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया करो। मैं अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता तो मैं इस तरीके से सॉल्व नहीं करता, मैं इस तरीके से सॉल्व करता, आगे बढ़ जाता। भाई ईस्ट हो या वेस्ट हो या नॉर्थ हो या साउथ हो, अगर ये ईस्ट है, आप इसको एक बार, इस चीज को एक बार एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा के देखो। 90 डिग्री घुमा के देखो एंटी क्लॉकवाइज, क्या ये बनेगा? बनेगा ना? तो दिमाग में 90 डिग्री घुमा लो और ऐसे ही बना लो इस तरीके से। क्यों आपको अपनी परेशानियों को बढ़ाना है? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और ये एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, दिखने में छोटा है लेकिन घाव थोड़ा ज्यादा करके जाएगा। ठीक है ना? थोड़ा छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत तेजी से घाव करेगा, जैसे छोटा सा मच्छर होता है लेकिन वो नानी याद दिला देता है। तो ऐसी ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको तकलीफ देके जाएगा। एक बार ट्राई करो, कैसे करेंगे सोचो। जल्दी से। हाँ भाई। चलिए
इसको करते हैं सॉल्व। सॉल्व कैसे करना है ये समझो। अमंग ए बी सी डी, 4 लोग हैं, सिर्फ 4 लोग हैं, लेकिन 2 कंडीशंस हैं। क्या? एक है हैवी वाली और एक है टॉल वाली। तो ये 2 अलग अलग कंडीशंस हैं, तो मुझे इसके लिए अलग अलग हिंट्स भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। यहां पे हैवी लिख दूंगा और यहां पे टॉल, ठीक। अब हैवी से रिलेटेड जितनी कंडीशन होगी वो यहां लिखूंगा, टॉल से रिलेटेड जितनी कंडीशन होगी वो यहां लिखूंगा, ठीक है। चलो, लिखा है B इज हैवियर देन A एंड C। तो B जो है वो हैवी है किससे? A और C से। बट C इज टॉलर देन हिम। अब ये हिम कौन है? ये हिम है B। ये B के लिए बात हो रही है। क्यों? हम ऐसा कैसे कह सकते हैं ये B के लिए बात हो रही है? देखो भाई, सेंटेंस कहां से शुरू हुआ? B से। तो B A और C से छोटा है, लेकिन C बड़ा है उससे। किससे? B से ही तो बड़ा होगा ना, क्योंकि B की बात चल रही है। हमने बात किसकी शुरू करी? B की, कि B बड़ा है A और C से, लेकिन C छोटा है उससे। उससे किससे? B से, ठीक है। तो C छोटा है, सॉरी C बड़ा है, टॉलर है। C बड़ा है किससे? B से। हमने ये बना लिया। ये टॉल वाली कंडीशन है, ये हैवी वाली कंडीशन है। आगे लिखा है D इज नॉट एज टॉल एज C। मतलब D उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा C है। C से छोटा होगा D, ये कंडीशन आ जाएगी। C के नीचे कहीं पे भी D हो सकता है। अब कितना नीचे है D पता नहीं, लेकिन नीचे है। While A इज द शॉर्टेस्ट, मतलब A जो है वो सबसे नीचे आएगा। बात समझ में क्या आनी है कि C, B और D ऐसे होंगे और A सबसे नीचे होगा। अभी B और D जो ऐसे हैं, ये आगे हो सकता है कोई कंडीशन ऐसी मिले मुझे कि मुझे D और B की पोजीशन पता चल जाए कि B ऊपर होगा कि D ऊपर होगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ इस तरीके से सिनेरियो आएगा, या तो B ऊपर होगा इसमें या फिर D ऊपर होगा, लेकिन A सबसे नीचे होगा, C सबसे ऊपर होगा, ये पता चल गया। C इज नॉट हैवी एज A, मतलब C उतना हैवी नहीं है जितना A है, तो C नीचे आ जाएगा ना भाई। A और C ऐसे थे कि B जो है वो A और C दोनों से बड़ा है या हैवी है, तो B, A और C ऐसे ही आएंगे। A और C तो ऐसे ही आएंगे ना, ठीक। अब यहां पे कोई आ सकते हैं, हमें पता नहीं है। इन सब जगहों पर कोई आ सकता है, हमें पता नहीं है। तो आगे हम देख लेंगे कि हमें हो सकता है पता चल जाए। नहीं, A आएगा, ठीक है। फिर लिखा है D इज हैवियर देन B। D जो है वो हैवी है किससे? B से, तो D ऊपर आ गया, बात खत्म। तो ये आपका एक हैवी वाला फाइनल बन गया कि नहीं बन गया? फाइनल बन गया। अब एक बार टॉल वाला बना लेते हैं। D इज हैवियर देन B बट शॉर्टर देन हिम। कौन शॉर्टर है? D शॉर्टर है किससे? B से। D की ही तो बात चल रही थी, किससे चल रही थी? B से चल रही थी। तो D हैवी है B से, लेकिन छोटा है उससे। तो D छोटा है किससे? B से, तो D यहां आ जाएगा, बात खत्म। ये भी आपका तैयार हो गया। जहां पे टिक लगाया है वो फाइनल है, ठीक है ना। ये चीज फाइनल हो गई, ये आपका बन गया। अब आगे लिखा है हाउ मेनी पर्सन आर शॉर्टर देन बी। तो बी से शॉर्टर कितने हैं? तो 2 पर्सन है, आंसर आ जाएगा 2। क्लियर हो गई बात? ये जो 2 लिखा है, ये जो 2 लिखा है, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। देखो टुकड़ों में करना होता है चीजों को, एक बार में पढ़ोगे समझ नहीं आएगा। और अलग अलग चीजें बनाओ, हैवी अलग टॉल अलग, दोनों की कंडीशन अलग लिखो, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। कितना आसानी से हमने बना लिया, ठीक। चलो अब ये देखते हैं, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो एक बार सॉल्व कर लो।
हाँ भाई, क्या आया आंसर, बताइए जल्दी से, क्या आंसर आया? हाँ जी, चलो। देर आर 7 पर्सन ए बी पी क्यू आर एस टी यू वी, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Who scored different marks in an examination? P scored more than S, so P scored more than S, but less than V. V, P, S. U scored more than only Q and R, so U scored more than only Q and R. ठीक है. V did not score the highest, so V did not score the highest. ठीक है. तो V यहां आ जाएगा, P यहां आ जाएगा, S यहां आ जाएगा, और Q और R है तो फिर T यहां आ जाएगा. ठीक है. Q और R यहां पे से कोई भी हो सकते हैं. ठीक. एंड द वन हु स्कोर्ड सेकंड लोएस्ट मार्क्स इज 48, तो सेकंड लोएस्ट जो है वो 48 है, एंड द वन हु स्कोर्ड सेकंड हाईएस्ट इज 78, 78 है इसके. हु स्कोर्ड 78, तो V, इसका आंसर आ जाएगा V. इससे आसान कोई क्वेश्चन मिल सकता है? बताओ मुझे, मिल सकता है क्या इससे आसान कोई क्वेश्चन? हलवा क्वेश्चन, इससे हलवा क्वेश्चन मिल सकता है क्या? इससे हलवा क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ नहीं सकता, और यही टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. तो आप बहुत आसानी से ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस में मार्क्स स्कोर कर सकते हो. लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. एक बार सॉल्व करो इसे. मैं अपने आप को थोड़ा सा कर देता हूं छोटा, ताकि आपको दिखे क्वेश्चन. अब इसको सॉल्व करो एक बार, और मैं आपको दे रहा हूं इसमें 40 सेकंड. 40 सेकंड देते हैं, फटाफट से सॉल्व. हाँ भाई, पूरा का पूरा 1 मिनट दिया है, पूरा का पूरा 1 मिनट दिया है, और अब मैं कर रहा हूं इसके हिंदी पोर्शन को साइड. अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है, हिंदी पोर्शन को साइड कर रहा हूं, और क्योंकि स्पेस बनानी थी तो हिंदी पोर्शन को थोड़ा साइड कर दिया है, और अब हम इसको करेंगे सॉल्व. ठीक है. 7 पर्सन है, काजल, भगत, मनदीप, किरण, रिंकू, प्रणव एंड श्रेया, हैव डिफरेंट हाइट्स एंड वेट. अब यहां पे भी दो कंडीशंस हैं. एक आ गया है हाइट से रिलेटेड, और एक आ गया है वेट से रिलेटेड. हाइट में कौन से आएंगी चीजें? टॉल और शॉर्ट वाली. वेट में कौन सी चीजें आएंगी? हैवी और, मतलब हैवी वाली ही कंडीशंस आएंगी. ठीक है. अब सही है. चलो अब देखते हैं. लिखा है सच दैट द टॉलेस्ट वन इज नॉट द हैवीएस्ट वन. मतलब जो टॉलेस्ट है, हाइट एंड वेट, हाँ, जो टॉलेस्ट है वो हैवीएस्ट नहीं होगा. ठीक है. किरण इज टॉलर देन काजल. किरण इज टॉलर देन काजल, बट नॉट हैवियर देन श्रेया. तो किरण इज नॉट हैवियर देन श्रेया. तो श्रेया हैवी है किरण से. ठीक. भगत इज हैवियर देन रिंकू. ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा.
क्योंकि हैवी और हाइट में कंफ्यूजन हो रहा है, तो टॉल और हैवी ले लो, वो ज्यादा सही है। तो भगत इज हैवियर देन रिंकू, तो भगत इज हैवियर देन रिंकू, बट नॉट एज मच टॉल एज मनदीप, लेकिन भगत उतना टॉल नहीं है जितना कि मनदीप है, तो मनदीप इज टॉलर देन भगत। क्लियर? प्रणव प्रणव इज हैवियर देन भगत एंड रिंकू, तो भगत और रिंकू दोनों से ही कौन हैवी है? प्रणव हैवी है, तो प्रणव लिख दिया, और भगत और रिंकू से हैवी है। ठीक है। बट शॉर्टर देन मनदीप एंड भगत, प्रणव इज शॉर्टर देन मनदीप एंड भगत, तो मनदीप और भगत से शॉर्टर है कौन? प्रणव। क्लियर? किरण इज नॉट टॉलर देन प्रणव, तो किरण इज नॉट टॉलर देन प्रणव, तो किरण इज शॉर्टर देन प्रणव, तो प्रणव के नीचे कौन आएगा? किरण, और किरण के नीचे है काजल, तो किरण और काजल कुछ इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, चल किरण इज नॉट, ठीक है। श्रेया इज नॉट टॉलर देन काजल, तो काजल से अगर श्रेया टॉल नहीं है तो काजल से शॉर्ट हो जाएगी श्रेया, तो श्रेया यहां आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे लिखा है श्रेया इज नॉट टॉलर देन काजल एंड ऑल्सो नॉट हैवियर देन रिंकू, मतलब रिंकू से श्रेया हैवी नहीं है, तो रिंकू के नीचे आएगी श्रेया, तो श्रेया यहां आ जाएगी, और श्रेया के नीचे किरण, तो किरण यहां आ जाएगी। विजिबल है सबको? ठीक है, अब आगे देखते हैं। काजल इज नॉट लाइटर देन मनदीप, तो काजल इज नॉट लाइटर देन मनदीप, तो मनदीप से हैवियर है, तो मनदीप यहां आ जाएगा। ठीक। हु मतलब मनदीप, इज हैवियर देन भगत, तो मनदीप इज हैवियर देन भगत, तो मनदीप इज हैवियर देन भगत, ये तो पहले ही हम लिख चुके हैं। ठीक है ना, मनदीप इज हैवियर देन भगत, ये तो हम पहले ही लिख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है मनदीप इज शॉर्टर देन ओनली 1%, तो यहां पे 6% आ चुके हैं, 1% बचा है। मनदीप सिर्फ उसी से छोटा होगा, वो कौन सा पर्सन है? वो है रिंकू, तो रिंकू सबसे टॉल हो जाएगा और श्रेया सबसे छोटी हो जाएगी। ये हमारा टॉल वाला कैटेगरी बन गया। अब आगे देखते हैं। प्रणव इज नॉट द शॉर्टेस्ट, सॉरी, प्रणव इज नॉट द सेकंड हाईएस्ट, प्रणव इज नॉट द सेकंड हाईएस्ट एंड इज लाइटर देन मनदीप, तो प्रणव क्या है? मनदीप से लाइटर है, तो मनदीप से लाइटर है मतलब कि काजल मनदीप इस तरह से आ जाएंगे, क्योंकि मनदीप से लाइटर है कौन? प्रणव, तो काजल सबसे ऊपर होगी, फिर मनदीप, फिर प्रणव, फिर भगत, फिर रिंकू, फिर श्रेया, फिर किरण। इस तरीके से आपका ये डायग्राम बन जाएगा। ठीक है ना, ये बना है हैवी से रिलेटेड और ये बना है टॉल से रिलेटेड। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड लाइटेस्ट, सेकंड लाइटेस्ट श्रेया एंड फोर्थ टॉलेस्ट प्रणव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा श्रेया एंड प्रणव, ये इसका सही जवाब। सेकंड लाइटेस्ट, तो लाइटेस्ट तो नीचे से देखेंगे, तो नीचे से दूसरे नंबर पे श्रेया, और सेकंड सॉरी फोर्थ टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट तो ऊपर से देखेंगे, ऊपर से जब देखेंगे तो चौथे नंबर पे प्रणव है। बात सिंपल है। ठीक है, चलो क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया क्वेश्चन? क्लियर है ना? देखो बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड था, लेकिन आसानी से समझाने की कोशिश करी, और आसानी से तभी कर पाओगे जब बाइफरकेट करके करोगे। अब आपको हम देंगे एक लॉकडाउन वर्क, जो आप पहले देख चुके थे गलती से, कि हम कोई लॉकडाउन वर्क देने वाले। ठीक है, तो भाई लॉकडाउन वर्क क्या है वो समझो। अभी आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, लॉकडाउन वर्क के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जो एक लॉकडाउन वर्क है वो क्या है वो समझ लो।
हमने आपको मॉक पेपर कराया था आईबीपीएस आरआरबी 2020 का, मॉक पेपर का ये है पार्ट 1। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो, जो कि मेजरली बच्चों ने नहीं देखा है, जाके देख लो भैया। यहां पे जो क्वेश्चंस कराए थे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस थे, सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर जिस बच्चे ने देखा है उससे जाके पूछ लेना कि क्वेश्चंस का लेवल क्या था, एकदम एग्जाम से सटीक क्वेश्चन थे। अगर ये क्वेश्चंस नहीं किए तो कहीं ना कहीं नुकसान कर बैठा है आपने अपना। इसका पार्ट 2 भी आ चुका है, पार्ट 2 भी बहुत कम बच्चों ने देखा है, तो जाके भैया फटाफट से मॉक 3 का पार्ट 2 भी देख लेना। अब ये दोनों कहां मिलेंगे, ये दोनों वीडियोस कहां मिलेंगी, तो ये मिलेंगी आपको मेमोरी बेस्ड पेपर, इस टाइप की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस प्लेलिस्ट में जाके आप ये देख लेना वीडियोस, ठीक है। चलो, इसके बाद कल था रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन पे रीजनिंग का एक स्पेशल क्लास किया था, रीजनिंग की राखी स्पेशल टॉप 30 एमसीक्यू। 30 एमसीक्यू एक ही क्लास में, और 30 के 30 एमसीक्यू क्या थे, कहीं ना कहीं बैंकिंग और एसएससी का मिक्सचर थे। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्लाइड बनाई थी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लास बनाई थी, जाके देख लेना, बहुत कम बच्चों ने देखा है। उसके बाद आपको रात में एक लाइव क्लास मिली थी, वो कौन सी क्लास थी, वो क्लास थी आपकी राखी स्पेशल जीके टॉप 30 प्लस एमसीक्यू। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पे लगा दूंगा, सबसे टॉप पे, मतलब डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो सबसे पहले आपको राखी स्पेशल के दोनों लिंक मिलेंगे, रीजनिंग का भी और जीके का भी। ये दोनों के दोनों वीडियोस जाके देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं भैया, अब मुझे एक बात बताओ आप, अब मुझे एक सिंपल सी बात बता दीजिए, आप लोग तैयारी किसकी कर रहे हो, एक सवाल है आपसे, आप तैयारी किसकी कर रहे हो, आप तैयारी किस चीज की कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो सरकारी नौकरी की, राइट। तो जब सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन आया तो उसे देखा क्यों नहीं, ये नोटिफिकेशन हम 2 दिन पहले निकाल चुके हैं, संडे को निकाला था ये नोटिफिकेशन। सरकारी नौकरी है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की है, बहुत ही जबरदस्त नौकरी होती है भैया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। पुलिस में तो पता ही है कितना अंधा पैसा है, हाँ ठीक। तो भैया जाके इस नोटिफिकेशन को देखो, और अगर आप एलिजिबल हो तो जाके फटाफट से फॉर्म भर दो, ठीक है। चल भैया, वैकेंसीज कितनी है, वैकेंसीज हैं इसमें 58, इधर लिख देता हूं 5800 प्लस, ये तो मेरे पीछे हो गया, यहां लिख देता हूं ना 5800 प्लस, ठीक है। 5800 से ज्यादा है इसमें वैकेंसी। अब आ जाते हैं आपके लॉकडाउन वर्क के क्वेश्चन पे भी। तो क्वेश्चन है ये आपका लॉकडाउन वर्क का, ठीक है ना। ये सिंपल सा छोटा सा बहुत ही नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, जहां पे आपको रीजनिंग और जीए का एक बाइफर्केशन दिया है, रीजनिंग और जीए का, ठीक है ना। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बनाया है, आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, और मुझे सब लोग कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या है। आंसर क्या पूछा मैंने, हुज मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस आर लेस देन आर्स मार्क इन जनरल अवेयरनेस, आर के मार्क्स से किसके मार्क्स कम हैं जीए में, जल्दी से बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए भाई, आज के लिए रखते हैं इतना ही, और जो लॉकडाउन वर्क दिया है जाके कर जरूर लेना, दोनों मॉक पेपर के पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना, और राखी स्पेशल के दोनों क्लासेस, और जाके रिक्रूटमेंट वाला भी वीडियो देख लेना। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।